Hello everyone, this is C. Ram Ahuja, a chartered accountant by profession and teacher by passion। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, बार बार मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में सीए फाउंडेशन में कौन कौन से चेंजेस आए हैं वो एक बार हमें आप ओवरव्यू दे दीजिए ताकि हम उसकी प्रिपरेशन कर सकें और जो चेंजेस आए हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस कर सकें। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो भी बच्चे जून 2021 में अपीयर हो रहे हैं या नवंबर 21 में अपीयर होने की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये चेंजेस एप्लीकेबल होते हैं। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज वाक्य में ही वास्ट चेंजिंग सब्जेक्ट है, यानी कि हर एग्जाम के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें आ ही जाते हैं। और जब से फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है तब से मैं देख रहा हूं इसमें हर एग्जाम के बाद में कुछ ना कुछ नए चेंजेस एप्लीकेबल हो ही जाते हैं। तो मैं आपके सामने एक समरी लेकर आया हूं, ओवरऑल व्यू लेकर आया हूं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, उनको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कितना परसेंटेज चेंज आया है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल व्यू कि कौन कौन से चैप्टर में कितना कितना चेंज आया है, ताकि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि किस चैप्टर में आपने कितनी तैयारी की है। आप अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी को असेस कर सकते हैं और जो आपका कोर एरिया है उस पर फोकस कर सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप उसको दोबारा से स्टडी कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल व्यू ऑफ दिस चेंजेस इन बीसीके। फिर मैं पर्टिकुलर आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा कि कौन से पेज पर कौन सा टॉपिक नया आया है, कौन से पेज पर कौन सा टॉपिक नया लाया गया है और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। राइट सर, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ में ओवरऑल व्यू ऑफ द चेंजेस। राइट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ओवरऑल कौन कौन से चैप्टर में कितना चेंज आया है। ठीक है, सबसे पहले आपका है चैप्टर 1। चैप्टर 1 को अगर मैं लूँ तो बहुत लो चेंजेस हैं। बहुत लो चेंजेस का मतलब ना के बराबर चेंजेस हैं, बहुत माइनर सा चेंज है। और वो क्या चेंज है वो मैं भी आपको बताऊंगा बेटे। ठीक है, राइट। उसके बाद आते हैं चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 में भी आपके बहुत ज़्यादा लो चेंजेस हैं, बहुत स्मॉल चेंजेस हैं। तो अगर आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 आप इजीली पढ़ चुके हैं तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं है, और वो आप इग्नोर भी कर देंगे तो बहुत ज़्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए आप आराम से एंजॉय कीजिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2 में कोई मेजर चेंज नहीं है। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 आपका चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, सॉरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं बेटा जी, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो मैं मान के चलूंगा कि इसको आपको थॉरली दोबारा से बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ओवरऑल चेंज काफ़ी ज़्यादा चेंज है। उसके बाद आते हैं चैप्टर 4 के अंदर में। इसको तो मान के चलीजिए कंप्लीटली चेंज, कंप्लीट चेंज हो गया है। कंप्लीट का मतलब मैं अगर 80-90% चेंज हो गया तो मैं उसको कंप्लीट ही मानूंगा। ऐसा नहीं है कि 100% पूरा चैप्टर ही बदल दिया गया है। चैप्टर वही है, उसका पर्सपेक्टिव दायरा बदल दिया गया है। कुछ टॉपिक्स पुराने हैं तो मैं यहाँ कह सकता हूँ 80 से 90% चेंज है। तो यहाँ पर तो आपको बहुत 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 ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है चैप्टर 4 को। ठीक है, और इसके अलावा चैप्टर 3 में बहुत सारे चेंजेस हैं, वो छोटे मोटे कौन कौन से चेंजेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद चैप्टर 5 की बात करते हैं अगर हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। इसके अंदर कुछ इंसर्शन किए गए हैं, यानी कुछ चीज़ें नई इंसर्ट की गई हैं। जी हाँ, थोड़ा सा बढ़ गया है, कुछ टेबल्स इंसर्ट की गई हैं। हालांकि वो टेबल स्टूडेंट के फायदे के लिए हैं, अनडाउटली स्टूडेंट्स को उससे फायदा ही होने वाला है, समरी टेबल्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन का दायरा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मटेरियल जितना ज़्यादा होता जाएगा क्वेश्चन का दायरा बढ़ता जाएगा। अगर टेबल दिए तो टेबल में से क्वेश्चन पूछने का चांस भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो चेंजेस आपके साथ में आए हैं। और चैप्टर 6 की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर नो चेंज। हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रा ध्यान रखनी है कि इस इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल आपका डिज़ाइन किया है, जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको जो बिजनेस टर्मिनोलॉजीज है नई न्यू टर्म से अपडेट होना पड़ेगा। तो न्यू टर्म्स तो आप मान के चलिए कि वो कोई भी पूछ सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि वो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी आपकी बिजनेस टर्म्स है, तो उससे बाहर जाने का चांस मुझे नज़र नहीं आता। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ आपका ये जो चैप्टर है ये आपका आता है 8 to 10 मार्क्स का, और ये चैप्टर आपका आता है 6 to 8 मार्क्स का। यानी ओवरऑल अगर मैं चेंजेस की बात करूं आपके,
तो लगभग लगभग मैं मिनिमम ले लेता हूँ 14 मार्क्स। 14 मार्क्स आपका चेंज हुआ है, और आउट ऑफ 40 की मैं बात करूँ अगर, 14 मार्क्स और ये थोड़े थोड़े चेंजेस मैं अगर जोड़ लूँ, अगर आप यहाँ पर देखिए 14 मार्क्स का लगभग चेंज मैं मान के चलता हूँ इन टोटलिटी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंजेस बाकी सब्जेक्ट में भी आया, बाकी चैप्टर्स में भी आया है। 40 मार्क्स का आपका पेपर है, तो लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 35% सिलेबस आपका चेंज हो गया है, जो कम नहीं है। मतलब 35% ओवरऑल लेके चल रहा हूं मैं, तो थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं, इसलिए मैंने इसको 14 मार्क्स मान लिया है। तो आउट ऑफ 40 अगर आप बात करेंगे, 40 मार्क्स का आपका पेपर आता है, तो ओवरऑल आप देखेंगे 35% आपका चेंज हो चुका है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बीसी के एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना केवल आपको पास कराता है, बल्कि आपको बाकी सब्जेक्ट में एग्रीगेट लाने में बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब मैं आपके साथ चलूंगा चैप्टर बाय चैप्टर, किस किस पेज में क्या क्या चेंज आया है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, कहां पर क्या चेंजेस आए हैं। ये आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है बेटा, अपडेटेड। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नया नहीं आया है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर स्टडी मटेरियल को आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेशली दोज हु आर अपेयरिंग फॉर नवंबर एग्जामिनेशन, उनके पास बहुत सारे बच्चों के पास स्टडी मटेरियल अपडेटेड अभी नहीं पहुंचा है, तो वहां से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो मेरे पास ये प्रिंट आउट अवेलेबल है, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा चेंज आया है। सबसे पहले आप आएंगे 1.11 पेज पर। ये पेज है आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर में, ये एक नया इंसर्ट किया गया है, 3 लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस। मैंने आपसे कहा था बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ये आपका है फर्स्ट चैप्टर के अंदर में ये चेंज आया है, इसको आपको गो थ्रू करना है। उसके बाद आप चलेंगे सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में और कोई मेजर चेंज नहीं है, छुटमुट हो सकता है इक्का दुक्का कोई चेंज हो, तो उसमें कोई ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप आएंगे सेकेंड चैप्टर में, और सेकेंड चैप्टर में आप जाएंगे पेज नंबर 2.12 पर। ये रहा 2.12। यहाँ पर ये टेबल एक नई इंसर्ट की गई आपके लिए। ये बेसिकली इलाबोरेशन एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा है, इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा ईजी वे में आपको दिया गया है। अगर आप गो थ्रू कर चुके हैं तो दैट्स वेरी गुड, इसको आपको ध्यान में रखना है। कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मैंने आपको जैसा कि पहले कहा था सेकेंड चैप्टर में, तो ये चेंज आपको अप्लाई करना है जी। उसके बाद चलते हैं मेजर चेंजेस चैप्टर आपका चैप्टर 3। और चैप्टर 3 पर सबसे पहले आप आएंगे बिल्कुल फर्स्ट टेबल पे, यानी कि जहाँ पर कंपनीज का आपको दिया गया है। हाँ, यहाँ पर आ जाइए। ये कॉम्पोजिशन है आपका, जो चेंजेस आए हैं बेटा इंडियन कंपनीज और ग्लोबल कंपनीज के अंदर में। पहले आपकी 32 कंपनीज हुआ करती थी, 32, ठीक है। अब इसके अंदर में +3 कर दी गई हैं, यानी कि 35 -1 कर दी गई है, टोटल होगी 34 कंपनीज। मतलब 3 न्यू कंपनीज आ गई हैं और एक कंपनी को आपको डिलीट कर दिया गया है। वो कौन सी कंपनी है जिसको डिलीट कर दिया गया है? वो है ड्यूचे बैंक। जी हाँ, ड्यूचे बैंक को ग्लोबल कंपनी से डिलीट कर दिया गया है, और 3 न्यू कंपनीज आपकी इंसर्ट कर दी गई हैं। एक है अमेजॉन, एक गोल्डमैन सैशे, और उसके बाद है फ्लिपकार्ट। ये 3 कंपनीज न्यू है। अर्लियर आप 32 कंपनीज करते थे, अब आपको 34 कंपनीज करनी है, यानी 2 कंपनीज ओवरऑल बढ़ चुकी हैं आपकी। 2 क्या 3 ही बोलूंगा, क्योंकि 3 नई है तो तीनों नई तो पढ़नी पड़ेंगी, जो डिलीट हो गई उसका तो फायदा होने वाला नहीं है। तो यू हैव ओवरऑल 24 इंडियन कंपनीज एंड 10 ग्लोबल कंपनीज, टोटल 34 कंपनीज हैं। तो अमेजॉन, गोल्डमैन सैशे और फ्लिपकार्ट, इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि न्यू है तो क्वेश्चन आने का चांस भी बहुत ज़्यादा बनता है इसके ऊपर में। ठीक है जी। इसके अलावा और क्या चेंजेस आए हैं? इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा इंसर्शन किया गया है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आती है सर, चेयरमैन के डेफिनेशन, सीईओ क्या होता है, चेयरमैन क्या होता है। आपने देखा होगा इसमें बहुत सारी पोजीशंस हैं, उसका मतलब बच्चों को क्लियरली समझ में नहीं आता था, तो यहाँ पर उन्होंने डिफाइन कर दिया है चेयरमैन क्या होता है, सीईओ क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर किसको बोलते हैं, सीईओ, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इनके डेफिनेशंस को क्लियरली डिफाइन कर दिया है। तो ऑब्वियस ही बात है, मटेरियल ज़्यादा तो क्वेश्चन भी ज़्यादा, तो आपको यहाँ पर फोकस करके चलना होगा। ये डाल दिया है डेफिनेशंस को, बल्कि अच्छा है, बच्चों को काफ़ी आसानी रहेगी इससे, राइट। इसके अलावा जो चेंजेस आए हैं, ऑफ कोर्स मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ की बहुत सारी पोजीशन चेंज हुई हैं। ये आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा।
और बेटर है कंपेयर ना करें, इससे अच्छा नई पोजीशन को याद कर ले और ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें तो चेंज हर बार आता है, बिना कहे चेंज आता है। जो पोजीशंस हैं ऑब्वियसली हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में जा रहे हैं तो चेंज तो आएगा ही आएगा इसके अंदर में। मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ की पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि नाम चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे नाम चेंजेस आए हैं, मैंने देखा है, तो आपको उसको फॉलो जरूर कर लेना चाहिए जो पोजीशंस चेंज हुई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2020 एप्लीकेबल हो गया यहाँ पर, पहले 2019 था, ये 2020, यानी WLPC की लिस्ट पूरी चेंज हो गई आपकी। इस लिस्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, WLPC की लिस्ट को। इसके अलावा ये एक बड़ा अच्छा चीज नया दिया है और आपके लिए इंफॉर्मेशन काफी बढ़ गई है, इंफॉर्मेशन बबल। इंफॉर्मेशन बबल का मतलब क्या है, यहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम क्लास में भी शेयर करते थे आपसे, आप पूछते थे सर इसका मतलब क्या होता है, उसको डिफाइन कर दिया गया यहां पर। डिफाइन करने का मतलब है आपका दायरा थोड़ा सा बढ़ गया। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या था उसको डिफाइन कर दिया, तो ऑब्वियसली यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और आगे देखिए जरा, और भी कई इंफॉर्मेशन बबल है, बहुत सारी जगह पर इन्होंने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बबल दी हुए है। जैसे यहां पर एक इंफॉर्मेशन बबल आपको दे दिया यहां पर कि 2020 के अंदर में एज ऑफ जनवरी 2020 देयर आर 10 महारत्ना एंड 14 नवरत्ना कंपनीज इन इंडिया। आप पूछते थे मुझसे महारत्ना कंपनी क्या होती है, सर नवरत्ना कंपनी कितनी होती है ना, तो ये सारी चीजें आपके पास है, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन बबल आपके लिए इंक्रीज हो गया है, तो इस इंफॉर्मेशन बबल को आपको याद करना होगा, समझना होगा, और इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलग अलग जगह पर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखिए यहां पर भी दे रखा है, यहां पर भी दे रखा है, होली ओन सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, होली ओन सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, यहां पर दिया हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन बबल आपको याद करना होगा। ये जो इन्फो बिजनेस इन न्यूज के अंदर में जो चेंजेस आए हैं ना, जहां पर आपको ये लिंक भी दिया हुआ है, ऑफकोर्स ये लिंक यहां तो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में होता तो आप लिंक पे चले जाते। ये लिंक जो काम आए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस न्यूज जो है ये लेटेस्ट करंट बिजनेस न्यूज है, और इसके अलावा भी आपको इन वेबसाइट पे जाकर के लेटेस्ट बिजनेस न्यूज को जरूर सुनना चाहिए। वैसे हम कोशिश करेंगे इस चैनल के थ्रू जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, स्पेशली इन 34 कंपनी से रिलेटेड, उस न्यूज के आपके साथ जरूर शेयर करें। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसी न्यूज आपको अपडेट आती रहे, और कुछ बिजनेस टर्म्स भी हमने इस चैनल पे आपके लिए डाली हुई है, जैसे लव मनी क्या होता है वो हमने डाला हुआ है, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और इस चैनल को आप देख सकते हैं, तो हम आपको लेटेस्ट जो भी इन कंपनीज में चेंजेस आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे हम आपके साथ। इसके अलावा ये मेजर चेंजेस हैं इस कंपनी के अंदर में, यानी हर चैप्टर में पोजीशन चेंज है, WLPC की जो रैंकिंग है वो चेंज है, बिजनेस से न्यूज चेंज है, तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 34 कंपनीज के अंदर चेंज है, वो आपको गो थ्रू करना है इसके अंदर में। पोर्टफोलियो के अंदर में भी चेंजेस आए हैं बहुत सारी जगह पर, वो आपको गो थ्रू करना होगा इस चैप्टर के अंदर में, थर्ड में। राइट बेटा, अब चलते हैं चैप्टर 4 के ऊपर में। चैप्टर 4 में क्या क्या चेंजेस आए हैं, अगर आप चैप्टर 4 देखेंगे इसके अंदर में, तो चैप्टर 4 ऑलमोस्ट पूरा ही चेंज है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा पूरे चैप्टर को ढंग से ध्यान से पढ़िएगा। जैसे इंडिया अंडर द ब्रिटिश, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये एक नया इसके अंदर चेंज डाला गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर टेबल्स बहुत सारी न्यू डाली गई हैं, ये वाली टेबल नहीं आ गई है इसके अंदर में, ठीक है। टेबल के बाद में ये स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस, इसको नए तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो आपको इसके लिए ज़रूर जाना चाहिए। ये देखिए टेबल 3 एक नई डाल दी गई है इसके अंदर में। तो अगर आप देखेंगे इस चैप्टर के अंदर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, एक्सेप्ट फ्यू। आपको लगेगा कहीं पर जाकर के कुछ टॉपिक पुराने हैं, जैसे प्रोटेक्टिव पॉलिसीज़ क्या होती है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ क्या होती है, फैसिलिटी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ क्या होती है, कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, सेम है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है। मटेरियल आगे पीछे हो गया है, तो उसको आपको गो थ्रू जब आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको चेंजेस नजर आएंगे इसके अंदर। जी हाँ, लगभग 80 to 90% चेंज है। और ऑफकोर्स इसमें क्वेश्चन बैंक को जरूर गो थ्रू कीजिएगा, इसके जो क्वेश्चन है ना लास्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन इंसर्ट किए गए हैं, वो क्वेश्चन को जरूर गो थ्रू कीजिएगा। स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जिनके पास मेरा क्वेश्चन बैंक है उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इंसर्ट किए चैप्टर 4 से, उसको गो थ्रू जरूर कीजिए। तो चैप्टर 4 ऑलमोस्ट पूरा ही चेंज है, आपको पूरा ही गो थ्रू करना है। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की। तो चैप्टर 5 के अंदर देखिए, एक तो एक टेबल आपने नहीं देखी होगी पहले, ये टेबल बहुत अच्छी है और बहुत फायदेमंद है बच्चों के लिए। जैसे कि आप आरबीआई कवर करते हैं, सैबी कवर करते हैं, सीसीआई कवर करते हैं, आईआरडीआई कवर करते हैं, उसकी पूरी टेबल आपके सामने बना दी। ईयर ऑफ स्टार्टिंग आप, अंडरलाइंग एक्ट कौन सा एक्ट वहां पर एप्लीकेबल होता है, इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स कौन से हुए हैं, असेंशियल मैंडेट कौन कौन से हैं,
अब देखिए, कहने के लिए टेबल तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का दायरा भी बढ़ गया इसके अंदर में। मेन फंक्शंस की बात करें, रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट टर्म्स, मैं देखता हूँ लास्ट ईयर कुछ पास बैचेस में बच्चों ने टेबल्स खुद भी बनाई थी। तो यहाँ पर आपको टेबल पूरी बनी बनाई मिल रही है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पर दायरा भी आपका बढ़ जाएगा एग्जामिनेशन का। ठीक है बेटा। और इसके अलावा एक टेबल और है, ये फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में, रीडी रेकनर, फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4, फैक्ट 5। तो ये एक तरीके से हम आपको एडिशनल नॉलेज देते ही थे, आपको एक्सप्लेन करते थे। यहाँ पर इन्होंने इसको लिख दिया है, तो ऑब्वियसली दायरा फिर और बढ़ गया है यहाँ चैप्टर 5 के अंदर में। चैप्टर 6 के अंदर कोई मेजर चेंज नहीं है, हाँ टर्म्स ज़्यादा हैं, उन टर्म्स को आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से चेंजेस हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो यू कैन सेंड मी द कमेंट में, आप कमेंट में डाल सकते हैं। कोई पर्टिकुलर वीडियो अगर आप चाहते हैं, अगर आप लेटेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स की, तो आप लाइव मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के पेपर्स लेकर आएंगे, लाइव डिस्कस करेंगे आपसे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको एक गाइडलाइन मिल गई होगी कि आपको किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।